स्पेशल कुकिंग करूँ मैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो एक्चुअली आज मंडे है, तो इस वजह से हम लोग कल एक दिन पहले ही पूरे सेलिब्रेशन कर चुके हैं उनके बर्थडे का। लेकिन आज मैं सोच रही थी कुछ स्पेशल कुकिंग करूँ मैं उनके लिए। तो मतलब कुछ स्पेशल, मतलब जो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है मैं वही कुछ बनाऊंगी थोड़ा मोड़ा। तो अभी बच्चे सोए हुए हैं और अभी हो गई है शाम का टाइम है ये। तो मैं यहाँ पे एक ये उड़द का दाल भिगो के रखी हूँ। उड़द की दाल है ये। और तो इसकी मैं कचौड़ी बनाऊंगी, जो कि उड़द की दाल की कचौड़ी बनती है। और दूसरी यहाँ पे मैं मूंग की दाल भिगो के रखी हूँ। तो इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी, मतलब दोनों का पेस्ट ही बनाना है। तो पहले मैं दोनों का पेस्ट बनाऊंगी और उसके बाद फिर मुझे इसका जो जो बनाना होगा वो मैं बनाऊंगी। तो एक बनाऊंगी मैं मूंग दाल की हलवा, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और दूसरी वो कचौड़ी हो गया, पराठे हो गए, या सत्तू भरे पराठे हो गए, या फिर सत्तू की कचौड़ी। तो ये सारी चीज़ ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ सरप्राइज़ कुकिंग करते हैं। और मीठे में मैं एक और चीज़ मैं मीठे में बना लूँगी, खीर बना लूँगी और एक और कुछ डिश वगैरह बना लूँगी। हाँ, कुछ पनीर की सब्जी वगैरह जो भी मुझे बनाना होगा वो मैं अभी सोची नहीं हूँ कि क्या क्या बनाऊँगी। जितना कुछ मेरे से बन जाता है वो सब मैं बनाऊँगी और वो सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग। लेट्स गेट स्टार्ट। मैं मूंग दाल का पेस्ट बना लेती हूँ और पेस्ट बनाऊँगी। तो अभी यहाँ पे मैं उड़द की दाल का, पहले मैं मूंग दाल का पेस्ट बना ले रही हूँ, क्योंकि मूंग दाल का हलवा मुझे बनाना है और वो थोड़ा सा बारीक पीसना है। अगर मैं पहले उड़द की दाल पीस लेती तो वो थोड़ा बारीक नहीं हो पाता है और उसका टेस्ट भी मूंग दाल वाले में चला जाता है। जो पेस्ट है वो रेडी हो गई है। तो ये जो है थोड़ा हमें महीन पीसना है और इसे मैं दूसरे बाउल में डाल दे रही हूँ। और ये हमें थोड़ा मोटा पीसना है, तो मैं ये छोटे वाले ही जार में मैं इसका पेस्ट बना ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमें इसका दरदरा चाहिए। जो मूंग दाल है ना वो थोड़ा सा दरदरा हमें पीसना है। बाद में महीन पेस्ट बनाऊंगी, जिसका मुझे मूंग दाल मसाला पूरी जैसा मैं एक बनाऊंगी डिश। तो फ्रेंड्स अभी मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है और यहाँ पे मैं रख दी हूँ खीर बनाने के लिए दूध। तो अभी दूध बॉयल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जस्ट मैंने अभी रखा हुआ है। और तब तक हम लोग बना लेते हैं मूंग दाल की हलवा। तो हलवा को हमें किस क्वांटिटी में कैसे बनाना है तो मैं बताती हूँ। मैंने जो ये मूंग की दाल मैंने लिया था वो 1 कप मैंने मेज़र करके लिया था, और उसी कप से मैं घी को मेज़र करके लूँगी। तो अभी कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है, तब तक तो मैं इसी कप से मूंग की दाल ली थी और इसी कप से मैं घी ले रही हूँ। और बिल्कुल थोड़ा सा कम घी था, तो मैं बाद में फिर से इसमें घी डाल दूँगी तो वो मैनेज हो जाएगा। तो अभी घी डाल दिया मैंने कढ़ाई में, और जो मैं मूंग दाल की पेस्ट बना के रखी हूँ अभी कढ़ाई में मैं वो डाल दे रही हूँ। और इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे रखना है गैस के फ्लेम को, और इसे हमें धीरे धीरे चलाते हुए भूनना है और आराम से भूनना है। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि हम जितना आराम से धीरे धीरे इस मूंग की दाल को भूनेंगे उतनी टेस्टी हमारी हलवा बनेगी। और हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है मूंग का हलवा बनाने के लिए, तो हमें पेशेंस के साथ बनाना होता है। और इसमें जैसे हम लोग भूनते जाएंगे वैसे ही इसमें का जो पानी है वो सूखता जाएगा और बिल्कुल ये अलग अलग सा दिखने लगेगा। तब जाके हम इसमें इसका आगे का प्रोसेस करेंगे पूरा। तो अभी हमें तो इसे आराम से भूनना है। तो यहाँ देखिए थोड़ा बहुत पानी इसमें से ऑलरेडी सूख चुका है, हमें धीरे धीरे इसे भूनते जाना है। और यहाँ मैं धीरे धीरे इसे चलाते जा रही हूँ। जैसे ये भूनता जाएगा ना, इसमें की घी सूखते जाएगी। और यहाँ देखिए ये धीरे धीरे कैसे अलग हो रहा है, और हमें इसे क्रिस्प होने तक भूनना है। जैसे कि इसके दाने दाने तो अलग नहीं होंगे, लेकिन ये बिल्कुल क्रिस्पी सा हो जाएगा। और उस समय तक हमें इसे धीरे धीरे भूनना है। और उसके बाद फिर इसमें मैं डालूँगी दूध। और यहाँ देखिए इसके दाने बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, मतलब ये बिल्कुल क्रिस्पी सा हो गया है। बिल्कुल दाने जैसे अलग अलग होते हैं ना, इसमें क्रिस्पी जैसा आवाज़ आ रहा है, वैसा ये बिल्कुल हो गया है।
तो अभी इसमें हम लोग डाल देंगे घी। देखिए बिल्कुल ही अलग अलग सा किस तरह दिख रहा है, सॉरी घी नहीं दूध। तो इसमें अभी मैं डालूँगी 1 ग्लास दूध और फिर इसे हम लोग अच्छे से चलाते हुए इसे पकाना है हमें। 1 ग्लास और थोड़ा सा और मैं इसमें दूध डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसमें केसर डाला हुआ था दूध में डाल के, लेकिन ये जो केसर है उसका थोड़ा सा कलर मेरा कम आया हुआ था, इस वजह से नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल कलर के लिए और थोड़ा बहुत टेस्ट भी आ जाएगा केसर वाली हलवा में। तो ये हमें इसे कंटिन्यू इसे भूनते रहना है जब तक कि इसमें से थोड़ा थोड़ा घी ना रिलीज़ होने लगे। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा और इसमें दूध डाल दिया है और अभी मैं डाल दे रही हूँ इसमें शक्कर। तो शक्कर डालते ही इसमें से थोड़ा सा पानी छोड़ने लगेगा, तो हमें फिर उस पानी को सूखने तक पकाना है। जैसे कि धीरे धीरे इसमें से घी रिलीज़ होने लगेगा तब तक हमें पकाना है। और यहाँ देखिए इसमें सभी घी जो है वो रिलीज़ होने लगा है, मतलब ये घी को छोड़ने लगा है। उस टाइम तक हमें पकाना है और ये हलवा जो है मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो अभी मैं गैस को फ्लेम को बंद कर दी हूँ और यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई रख दिया है और इसमें मैं उड़द की दाल का जो मैं कचौड़ी बनाऊँगी उसका मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने तड़के के लिए इसमें जीरा डाला हुआ है, सौंफ डाला है, हींग डाली हूँ मैं और इन सबको ऑयल में अच्छे से हमें सौते कर लेना है थोड़ा सा। और अभी ऊपर से मैं 2 चम्मच में इसमें बेसन डाल दे रही हूँ। बेसन से क्या है कि इसमें एक तो बाइंडिंग भी रहेगा और थोड़ा सा एक अलग सा टेस्ट आ जाएगा बेसन डालने से। और ऊपर से फिर मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ और इसे हम लोग को पका लेना है। और उसके बाद जैसे ही ये थोड़ा सा भून जाएगा बेसन, तो उसमें मैं थोड़ी सी मसाले डाल दूँगी। मसाले में बस धनिया पाउडर जो हो गया, भुना हुआ जीरा पाउडर था वो सब मैं डाल के, और लाल मिर्च पाउडर हो गया, वो सब डाल के मैं इसमें पका ले रही हूँ। और अभी जो मैं पेस्ट तैयार करके रखी थी उड़द की दाल की, वो मैं डाल दे रही हूँ और फिर हमें इसे भून लेना है। जैसे कि धीरे धीरे जैसे भूनते जाएंगे ये पक जाएगा जो हमारा उड़द का दाल है और ये भी बिल्कुल अलग अलग सा हो जाएगा। तो इस वजह से हमें बेसन डालना बहुत ज़रूरी होता है। और ऊपर से मैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ और फिर उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आमचूर पाउडर। तो यहाँ पे मैं नमक डाल दे रही हूँ और उसके साथ में इसमें डाल दूँगी आमचूर पाउडर, जिससे अच्छा सा एक खट्टापन सा टेस्ट आएगा हमारे कचौरी में। तो अगर हो तो ज़रूर डालिएगा आमचूर पाउडर। और फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद जो है ये मेरी जो फिलिंग्स है वो रेडी हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो देखिए ये बिल्कुल अलग अलग सा हो गया है, तो ये बिल्कुल भरने के लिए तैयार है कचौड़ी के लिए। तो अभी बस थोड़ा सा इसे चला के और गैस को मैं बंद कर दूँगी। और यहाँ चलिए अभी आटा लगा लेते हैं। ये मैदा है और ये मैंने 2 कप आटा लिया है और 2 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। और अभी इसमें डालेंगे सूजी। इसमें डाल दिए नमक, और फिर ये मोइन के लिए ऑयल। तभी यहाँ मोइन को अच्छे से हम लोग आटे में मिक्स कर लेंगे और इसे जैसे कि हाथ में एक बाइंडिंग सा आने लगे, ऐसे मसलो तो बंधने लगे आटा, उस तरीके से हमें इसमें मोइन डालना है, जिससे कि हमारी कचौड़ी जो है बहुत ही कुरकुरी बनेगी, बहुत क्रिस्पी बनेगी। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ सबको। और यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक आटा लगा लेना है, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट आटा हमें नहीं लगाना है, जैसे कि हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का आटा लगाना है। तो यहाँ कचौड़ी का आटा मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे मसाला पूरी की मैं उड़द दाल मसाला पूरी की मैं आटा लगा ले रही हूँ। तो इसमें मैंने फिर से नमक डाल दिया है, मोइन डाल दिया है, इसमें लाल मिर्च पाउडर, ज़रा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाला डाल के, और इसमें अजवाइन मैंने डाल दिया है और इससे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें डाल दे रही हूँ अब मैं उड़द की दाल, जो कि मैं पेस्ट बना के रखी हूँ। तो इसमें बहुत कम पानी जाएगा आटा लगाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें उड़द की पेस्ट डाल रहे हैं उड़द की दाल की।
और नमक ध्यान से मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती भी काट के डाल सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं डाला है। और हमारी मसाला पूरी की भी आटा तैयार हो गई है। और यहाँ देखिए मेरी खीर बन रही है और खीर भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। तो यहाँ भी मैं अभी मेरी कचौड़ी की पूरी तैयारी हो गई है फ्रेंड्स। तो अभी मैं जा रही हूँ कचौड़ी फ्राई करने के लिए। खीर भी बन गई और हलवा भी बन गया, प्लस मैं ये एक उड़द दाल और इसको कौन सी पूरी बोलते हैं, उड़द दाल मसाला पूरी, एक उसके लिए मैं यहाँ पे आटा लगा ली हूँ। ये बनाऊंगी, एक उड़द दाल की कचौड़ी हो जाएगी और फिर मैं बाद में सब्जी बना लूँगी। तो जल्दी से पहले मैं ये फ्राई कर लेती हूँ कचौड़ी और ये पूरियाँ, उसके बाद मैं सब्जी बना लूँगी तो फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं एक साथ पूरी रेसिपी आप लोगों को दिखाऊँगी। मतलब तो अभी मैं यहाँ पे कचौड़ी के लिए कचौड़ियाँ तैयार कर ले रही हूँ फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी पहले बॉल्स बना दे रही हूँ कचौड़ी के लिए। और उसके बाद जो मैं ये फिलिंग्स तैयार करके रखी हूँ वो इसमें हम लोग फिल कर लेंगे। तो ज़्यादा बड़ी बड़ी हमें कचौड़ियाँ नहीं बनानी है, बस कचौड़ियों की जो साइज़ होती है ना छोटी छोटी, बिल्कुल उसी तरीके की मैं कचौड़ी तैयार कर रही हूँ। और इस तरीके से हमें कचौड़ी को भर लेना है। और बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि जाके ऑयल में कचौड़ियाँ हमारी फटे नहीं। ऐसे तो हो जाता है कि थोड़ा फट जाता है, क्योंकि फूलते फूलते ना ये थोड़ा सा फट जाता है, लेकिन थोड़ा हमें दबा के इससे इसकी लोई तैयार करनी है। मेरा थोड़ा सा फटा फटा सा रह जा रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है कुछ। तो अभी यहाँ पे मैं कचौड़ियों को फ्राई कर रही हूँ। तो मैं एक बार कचौड़ियों को निकाल चुकी हूँ फ्राई करके। और हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें लो मीडियम फ्लेम पे कचौड़ियों को तलना है, ताकि तभी जाके हमारी जो कचौड़ियाँ ना क्रिस्पी बनेंगी, खूब सारी खस्ता जैसी कचौड़ियाँ बनेंगी हमारी। तो यहाँ पे ये लास्ट टर्न है मेरी कचौड़ी का। और उसके बाद फिर मैं मसाला पूरी जो है वो मैं अभी तल लूँगी। और उसके बाद बनानी रह जाएगी मुझे सब्ज़ी वगैरह। तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी है। तो देखिए मैं बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे अपनी कचौड़ियों को तल रही हूँ। और बिल्कुल खस्ता बना था ये। हमें मोइन का भी अच्छा खासा ध्यान रखना है। और प्लस हमें कितने फ्लेम पे हमें कचौड़ियों को तलना है ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अभी इसी कढ़ाई में मैं पूरियाँ भी तल के रख ले रही हूँ। और ये जो पूरी है ना ये भी काफ़ी टेस्टी बनती है, मसाला पूरी। और इसमें जो उड़द की दाल मैंने डाले ना, इससे काफ़ी ये भी क्रिस्पी बनती है, कचौड़ी जैसा ही इसका मतलब जो इसमें क्रिस्पीपन होता है ना वो बिल्कुल कचौड़ी जैसा होता है। सो अभी जैसे ही मेरी पूरियाँ तल गई हैं, मैं उसी कढ़ाई में ये जो पनीर है वो मैं उसे फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है पनीर की सब्ज़ी। तो मैं उसी ऑयल में पनीर को फ्राई करके निकाल लूँगी। और जो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी वो मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊँगी, क्योंकि मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मस्टर्ड ऑयल। मैं किसी भी सब्ज़ी के लिए वही यूज़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो पनीर है वो मेरी फ्राई हो गई है। और अभी यहाँ पे मैं दूसरे कढ़ाई में सब्ज़ी बना ले रही हूँ। तो तड़के में मैं वही जो नॉर्मल डालती हूँ, जीरा हो गया, थोड़े से खड़े गरम मसाले और बे लीव्स यानी तेज पत्ता। और इसमें मैंने ये डाल दिया है पेस्ट, जो कि टमाटर और अदरक का पेस्ट है। और जैसे ही ये पेस्ट हल्का सा भुन जाएगा, मैं इसमें मसाले डाल दे रही हूँ। सारे हमारे बेसिक से मसाले हैं। लाल मिर्च पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर, और इसमें मैंने डाल दिया है नमक। तो ये सारे मसाले जैसे भून जाएंगे हल्का सा, तो ये सिर्फ मैं सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस पनीर वाली सब्जी बन रही है, उसके बाद मेरी कुकिंग फिनिश हो जाएगी। और अभी जाके बच्चे अभी खेल रहे हैं, वो लोग होमवर्क कर रहे थे पापा से, होमवर्क उन लोग आई थिंक हो गया है।
और मेरी भी कुकिंग हो गई और अभी 9 बजने वाला है, तो बस सबको डिनर वगैरह दूंगी और उसके बाद मिलाती हूँ आप लोगों से, बाकी लोगों से, बच्चों से, पतिदेव से। ओहो Mama, look. वाओ, आर यू डूइंग ड्राइंग? No, a project. प्रोजेक्ट? Yes. इज दिस प्रोजेक्ट? Yes. ओके। वेरी नाइस। 11. और ये इन दोनों की फाइट की वजह से मैंने ये टेबल ऐसे शिवांगी का उधर साइड से कर दिया है और श्रेयांश का इधर साइड से, क्योंकि इन दोनों में बहुत फाइट होता था, मतलब टेबल टच करने को लेके इन दोनों में फाइट होते रहता था। नहीं मामा, एक काम करिए, सुगु का टेबल इधर लाना दीजिए। नो नो, इधर टेबल नहीं, इधर। नहीं इधर नहीं, इधर। अच्छा है, बच्चों को स्टडी कराने के बाद यहाँ पर योगा चल रहा है, क्योंकि बर्थडे आज है। यस, 17 अक्टूबर को बर्थडे पड़ता है मेरा, तो सबसे पहले तो ये रहा खीर और ये मसाला पूरी, यहाँ पे कचौरी, यहाँ हलवा जिसमें अभी ड्राई फ्रूट्स डालना है मुझे, ये एक सब्जी है और एक ये सब्जी जो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। चलो फ्रेंड्स, और एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी मोबाइल का जो था चार्जिंग ख़त्म हो गया था, मैंने बैटरी ख़त्म हो गया था, मैं चार्ज में डाल दी थी और उसके बाद सबको खिला दिया, खा लिया। मैं उधर कैमरा उठाई ही नहीं, ये क्लिप तो मेरा मिस हो गया जो कि मैं प्लान करके रखी थी। हाँ, सभी साथ में खाएंगे और यहाँ देखिए सभी खा पी के आ चुके हैं और देखिए क्या हुड़दुम मचा हुआ है घर में। जब तक ये दोनों सोते नहीं है तब तक ऐसे ही चलता है। और मेरा मेन क्लिप मिस हो गया जो मैं प्लेटिंग का करने वाली थी। कोई नहीं, खाना बहुत अच्छा था। हाँ, स्पेशल मतलब हस्बैंड बर्थडे स्पेशल आज खाना था, तो कुछ खाना के बारे में बोलिए भाई। चलिए। बहुत अच्छा था, तो खाने में आज थी खीर और प्लस आपकी पूरी थी और क्या थी, पनीर बटर याद मसाला। भी नहीं है क्या क्या था। पनीर बटर मसाला और एक दो आइटम था, ये मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा प्लस कचौड़ी, यस। उड़द दाल की कचौड़ी। सो बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशल खाने के लिए। और मेरा गिफ्ट कैसा रहा? अच्छा, गिफ्ट के बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने दूसरे गिफ्ट तो बहुत अच्छा था। और उधर देखिए क्या हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल सुबह में मिलते हैं। मैं इस ब्लॉग को कल सुबह में कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि इन दोनों को स्कूल जाना है। तो मैं जो पूरी के लिए डो बनाई थी तो मैंने रख दिया है बच्चों के लिए, तो वो मैं इन लोगों को कल टिफिन में वही पूरी फ्राई करके दे दूंगी। चलिए फ्रेंड्स, आज इस ब्लॉग को यहीं पेंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अरे रुक जा बच्चों, रुक जा बेटा। एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।